नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज और हमारे साथ हैं विमल जी, नागेंद्र जी। ब्रह्मास्त्र न्यूज की टीम आज एक राम कथा में आपको लेकर चलेगी। मित्रों, ये राम कथा आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव वशिष्ठ पीठाधीश्वर श्रीधाम अयोध्या से पधारे हुए महान संत श्री डॉक्टर रामविलास वेदांती जी के मुखारबिंद से कथा चल रही है। और ये कथा मित्रों रामपुर भेड़ियानी प्रतापगढ़ यूपी में ये कथा चल रही है। इस कथा के संयोजक भाई श्याम शंकर पांडे जी, जो कि मानव कल्याण सेवा संस्थान के संयोजक भी हैं, उन्हीं के संस्थान के माध्यम से कथा प्रतिवर्ष दिव्य धाम रामपुर भेड़ियानी प्रतापगढ़ में आयोजित की जाती है। तो मित्रों, उसी संदर्भ में आज आपको श्री वेदांती जी के मुखारबिंद से श्री राम कथा का रसपान कराएंगे। और आज का प्रसंग होगा श्री राम जानकी विवाह। तो आइए आपको उस प्रसंग का रसपान कराते हैं। जय श्री राम। परम पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में आ गए हैं कथा स्थल पर। माँ आलोक शंकरी के दर्शन के लिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए पूज्य वेदांती जी महाराज की। सज्जनों, परम पूज्य सतगुरुदेव ब्रह्मर्षि वेदांती जी महाराज आलोक शंकरी माता जी का पावन दर्शन कर मंच पर पधार चुके हैं। मंचस्थ विराजमान आनंद कंद राज राजेंद्र श्री राघवेंद्र सरकार एवं जगत जननी आदिशक्ति माँ जानकी जी तथा उनके परम प्यारे लाडले भक्त श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चित्रपट पर अर्चन पूजन बंदन एवं पुष्पमाला अर्पित करते हुए व्यास पीठ को नमन करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान मंचासीन हो चुके हैं। मैं एक बार पुनः सभी जनता जनार्दन श्रद्धामयी माताओं से आग्रह करूंगा, कृपया आप लोग शीघ्रातिशीघ्र आकर राम कथा पंडाल में अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें।
अग्रिम संचालन हेतु मैं आमंत्रित करूंगा श्री शिव पवन दुबे जी को, जो मानव कल्याण सेवा संस्थान की ओर से संचालन का बहुत ही सुंदर कार्य दायित्व संभाल रहे हैं। क्यों आए और आकर के अपनी व्यवस्था के अनुरूप लोगों की भावनाओं को, भक्ति भाव को, श्रद्धा सुमन को गुरुदेव भगवान के पावन चरणों तक, व्यास पीठ तक पहुंचाने की कृपा करें। आदरणीय श्री शिव पवन दुबे जी। जय श्री सीताराम। गुरु राघवेंद्र सरकार की जय। आज मानव कल्याण सेवा संस्थान परिवार द्वारा आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा अमृत वर्षा का 5वां दिवस है। कथा व्यास की पीठ पर वशिष्ठ पीठाधीश्वर ब्रह्मर्षि वेदांती जी महाराज परम पूज्य संत श्री अयोध्या धाम से पधारे हुए हैं। एक बार जोर से बोलिए श्री वेदांती जी महाराज की जय हो। मित्रों, बहुत दूर दराज से धर्म अनुरागियों ने अपना समय निकाल करके श्री महाराज जी के श्रीमुख से रसपान करने के लिए यहाँ पधारे हुए हैं। हमारे पास एक लिस्ट है, हम निवेदन करना चाहेंगे। अनुरोध जिनका नाम हम बुला रहे हैं वह अग्रिम पंक्ति में आकर के श्री महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री छोटे पांडे जी जो ब्रह्मचारी की दुनिया से, धरती से आए हुए हैं। श्री राजेंद्र प्रसाद तिवारी एडवोकेट हंडौर से जो पधारे हुए हैं। श्री कंदर्प नारायण तिवारी जी जो हंडौर से आए हुए हैं। श्री अरुण कुमार तिवारी जी जो दया के पुरवा से आए हुए हैं। श्री मानिक जायसवाल जी जो सगरा सुंदरपुर की धरती से पधारे हैं। श्री पवन पांडे जी बेलहा से आए हुए हैं। श्री रामपाल यादव जी डगरारा से आए हुए हैं। श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी जी हंडौर से आए हुए हैं। श्री सदाशिव ओझा एडवोकेट भगीरथपुर की धरती से आए हुए हैं। श्री राकेश मौर्य जी भिटारा से पधारे हुए हैं। श्री सुरेंद्र बहादुर सिंह मानधाता से आए हुए हैं। श्री अरुण कुमार दुबे जी जो तीना से आए हुए हैं। श्री ओम प्रकाश तिवारी जी जो मुल्तानीपुर से आए हुए हैं। श्री रामचंद्र जी शुक्ल जो काछा से आए हुए हैं। श्री नागेंद्र शुक्ल जी जो हंडौर से आए हुए हैं। श्री ब्रिजेश शुक्ला हिंदुस्तानी जी जो हंडौर की धरती से आए हुए हैं। श्री कृष्णपाल मिश्रा जी जो इटौरी से आए हुए हैं। श्री संजय शुक्ल जी समाज सेवी जो सगरा सुंदरपुर से आए हैं। श्री अनूप तिवारी जी जो हंडौर से विराजमान हैं। श्री रविंद्र कुमार पांडे जी जेठवारा से। हम सभी धर्मानुरागियों से सविनय निवेदन करते हैं श्री महाराज जी को माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनावें। जिनका नाम मैंने बुलाया है सभी लोग श्री महाराज जी के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और निश्चित रूप से वह इस आशीर्वाद से उनके जीवन में एक नया चमत्कार आएगा। श्री हौसला प्रसाद ओझा जी, श्री वासुदेव जी शुक्ल, उनसे भी मेरा निवेदन करेंगे कि वह भी आवे और श्री महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री भगवती प्रसाद जी से भी मेरा निवेदन है कि वह आवे और श्री महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आशीर्वाद प्राप्त करने का क्रम चल रहा है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि राम जन्मभूमि श्री धाम अयोध्या से कथा व्यास के रूप में वशिष्ठ पीठाधीश्वर ब्रह्मर्षि वेदांती जी महाराज के मुखारविंद से श्री राम कथा अमृत वर्षा का रसपान आप लोग विगत 4 दिन से कर रहे हैं। आज 5वां दिवस है। इस कार्यक्रम का 5वां दिन है। आज 5वें दिन श्री राघवेंद्र सरकार माता जानकी का शुभ विवाह श्री महाराज जी के मुखारविंद से आप सुनेंगे और रसपान करेंगे। आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे तपोनिष्ठ कथा व्यास ब्रह्मर्षि पीठाधीश्वर श्री धाम अयोध्या से पधार करके आपकी इस धरती माँ आलोक शंकरी पार्वती निकेतन धाम के आंचल में बैठ करके उनके श्री चरणों में बैठ करके आप लोगों को कथा का रसपान करा रहे हैं। निश्चित रूप से आप सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि मानव कल्याण सेवा संस्थान परिवार द्वारा एक कथा संगीतमयी 9 दिवसीय कथा का आयोजन किया गया है, जिसके 5वें दिवस में श्री महाराज जी से लोग आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अब शीघ्र ही कथा प्रारंभ होगी।
और आप लोग श्री महाराज जी के मुखारविंद से आज पंचम दिवस की रसमयी कथा, जिसमें राघवेंद्र सरकार माता जानकी का शुभ विवाह होगा, ऐसी मार्मिक कथा का सुअवसर आपको प्राप्त हुआ है। और ऐसी ही रसमयी कथा का रसपान करने के लिए आप सब यहाँ विराजमान हैं। एक बार बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। कथा व्यास के रूप में वशिष्ठ पीठाधीश्वर ब्रह्मर्षि वेदांती जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। सीताराम सभी लोग बोलिए तालियां बजाते हुए। श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। अंजना की नंदना की बार बार वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना। कृष्ण जी की वंदना राधा जी की वंदना कृष्ण जी की वंदना राधा जी की वंदना। राधा देवी चंदना की बार बार वंदना राधा के चंदना की बार बार वंदना मिथिला के चंदना की बार बार वंदना। अयोध्या के चंदना की बार बार वंदना अयोध्या के चंदना की बार बार वंदना। वाल्मीकि की वंदना रामायण की वंदना वाल्मीकि वंदना रामायण की वंदना। वाल्मीकि चंदना की बार बार वंदना वाल्मीकि चंदना की बार बार वंदना। सोच गए और प्रातः काल ब्रह्म वेला में उठ करके भगवान राम स्नान करके गुरुदेव के चरणों में वंदन किया और कहा, गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं तुलसी फूल लेकर के आऊं जल्दी आपकी पूजा करने के लिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, सकल शौच कर जाए नहाए नित्य निवाहि मुनि सिर नाये। संपूर्ण नैमित्तिक कर्म को करने के बाद गुरुदेव के चरणों में वंदन किया और सुबेरे सुबेरे नदी में, कमला नदी में स्नान किया। शास्त्रों में लिखा है, प्रवाहे सत धेनु तटाके धेनुकम उपेवाप्याक धेनु गृह स्नानम तो केवलम। लिखा है, प्रवाह में, नदी में प्रवाह में स्नान करने से 100 गोदान का फल मिलता है। बहती हुई नदी में स्नान करने से 100 गोदान का फल मिलता है। और तटाके 10 धेनुकम, और तट में स्नान करने से 10 गोदान का फल मिलता है। ऊपे वापेक धेनु गृह स्नानम तो केवलम, कुएं में स्नान करने से 1 गोदान का फल मिलता है। और घर में अंदर बाथरूम में स्नान करने से केवल स्नान ही रहता है, बस कोई फल नहीं मिलता। गृहात् 10 गुणम कूपम कूपात् 10 गुणम तटम। घर से 10 गुना ज्यादा स्नान का फल कुएं में स्नान करने से होता है। और कूपात् 10 गुणम तटम, कुआं से 10 गुना ज्यादा स्नान का फल नदी के तट पर होता है। और तटात् 10 गुणम नद्याम गंगा संख्या निविशते। और तट की अपेक्षा धार में स्नान करने से, प्रवाहित नदी में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है। लेकिन गंगा स्नान का कोई नियम नहीं है कितना फल मिलता है, असंख्य फल मिलता है गंगा नदी में स्नान करने से। इस प्रकार भगवान राम सवेरे स्नान करके अपना नित्य नैमित्तिक कर्म को करने के बाद गुरु जी के चरणों में जाकर निवेदन किया, गुरुदेव अब हम लोग जाना चाहते हैं तुलसी फूल लेने के लिए। समय जानी गुरु आय सुपाई, समय जानी गुरु आय सुपाही। लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। दोनों भाई प्रसून लेने गए। प्रसून माने फूल होता है, प्रसून माने होता प्रकृष्टा सोना हिंसा विदते यत्र सब प्रसूना, जिसको तोड़ने से हिंसा लगती है।
यदि पूजा के लिए फूल तोड़ा जाता है तो पाप नहीं लगता। यदि संत की पूजा, गुरु की पूजा, माता की पूजा, पिता की पूजा, महात्माओं की पूजा के लिए फूल तोड़ा जाता है तो फूल तोड़ने का पाप नहीं लगता। लेकिन अन्य काम के लिए फूल तोड़ा जाता है तो पाप लगता है, इसलिए उसका नाम प्रसून है। भगवान राम प्रसून को तोड़ने के लिए श्रीमद् भागवत में भी लिखा है, भ्रष्ट प्रसून कबरा मोहर विनिव्य। प्रसून माने फूल ऊपर से। देवांगनाएं जब वृंदावन में भगवान कृष्ण की लीला को देखने के लिए विमान में बैठ करके ऊपर चलती हैं तो विमान से प्रसून गिरता है, प्रसून भगवान कृष्ण के सिर पर। और यहाँ जो जनकपुर में महात्मा लोग रह रहे थे, सोचा कि मैं सामने जाऊंगा तो भगवान स्वयं दौड़ करके मेरे चरणों को छूना शुरू कर देंगे। इसलिए महात्मा लोग भगवान का दर्शन करने के लिए पुष्प वाटिका में सब पक्षी बन गए। 5 प्रकार के पक्षी बन गए। कोई महात्मा चातक बना, कोई महात्मा कोकिल बना, कोई महात्मा कीर बन गया, कोई महात्मा चकोर बन गया, कोई महात्मा मोर बन गया। रामावतार में भगवान राम का दर्शन करने के लिए जनकपुर के साधु महात्मा लोग सब पक्षी बन गए। और कृष्णावतार में भी भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए महात्मा लोग पक्षी बन गए। प्रायो बताम भेगा मनियो वनेस्मिन् कृष्णेक्षितम तदुदितम कलवेणुगीतम आरुह्ये द्रुमभुजान रुचिर प्रमाणान सुनयंत मिलित दृशो विगतान्यवाचः। श्रीमद्भागवत में लिखा है, महात्मा लोग वृंदावन के भगवान के सामने जाते थे तो भगवान चरणों में लेट जाते थे। ता महात्माओं ने कहा ठीक नहीं है, हम भगवान की बंसी को सुनने के लिए, दर्शन करने के लिए आए हैं, भगवान स्वयं मेरे चरणों में गिर पड़ते हैं। तो सब महात्मा लोग वृंदावन में पक्षी बन गए। ठीक उसी प्रकार रामावतार में भी भगवान शंकर भी कथा सुनने के लिए पक्षी बन गए। तब कछकाल मराल तन धरिता की निवास, भगवान शंकर भी हंस का रूप धारण कर कागभुसुंडी के आश्रम में भगवान राम की कथा सुनते हैं। यहाँ भी जनकपुर में भगवान राम का दर्शन करने के लिए सब महात्मा लोग पक्षी बन गए। 5 प्रकार के पक्षियों का वर्णन है, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहंग नटत कल मोरा, कूजत बिहंग नटत कल मोरा। चातक आर्त पक्षी है और कोकिल जिज्ञासु पक्षी है, कीर माने तोता अर्थार्थी है, और चकोर ज्ञानी है, मोर प्रेमी है। श्रीमद् भागवत में भगवत गीता में लिखा, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चातक आर्त भक्त है क्योंकि वह पी पी करता है कष्ट निवारण करने के लिए। कष्ट निवारण हो इसके लिए चातक पी पी करता है। और कोकिल भी जिज्ञासु है, इसलिए कुहू कुहू कोकिल धुन कर ही, कोकिल भी अपनी आवाज के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर रहा है। कीर जो तोता है अर्थार्थी है, और चकोर ज्ञानी है, और मोर प्रेमी है। ये 5 प्रकार के पक्षी भगवान राम का दर्शन करने के लिए पुष्प वाटिका में आ गए।